आदाब नाजरीन, खाकसार रहीम अहमद खान इस्तकबाल करता है आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। खबर डूंगरपुर से है। जिला डूंगरपुर के सागवाड़ा के दीन दयाल उपाध्याय सरकारी अस्पताल सागवाड़ा में सफाई कारकुन इस कदर लापरवाह हो चुके हैं कि अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर सांप जैसे जानवर दिन दिहाड़े दंदनाते फिर रहे हैं, फिर भी वहां सफाई का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम नजर आता है। डूंगरपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है। एक और खबर डूंगरपुर से ही है, जहां भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने डूंगरपुर जिले के गवर्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया और कबीले के लिए 100% रिजर्वेशन नाफिज करने का मुतालबा किया। भील मुक्ति मोर्चा ने मेमोरेंडम में बताया कि हिंदुस्तान अपने आइन को 70 साल हो चुके हैं वह नाफिज कर चुका है। इसको लेकर लगातार हम लोग लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम पूरे संभाग में आदिवासी समुदाय को लामबंद करेंगे और आने वाले समय में हम लोग सरकार को झुकाने के लिए हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। ज्ञापन दे रहे हैं शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244(1) के तहत आदिवासी समुदाय को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। आज़ादी से 73 वर्ष पूरे हो गए और आज तक नहीं मिल पाया। इसके लिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जो उसकी पालना में हमको रिजर्वेशन दिया जाए। आपका नाम? चंदूलाल बरंडा। खबर बेतिया बिहार से है, जहां मगरबी चंपारण ब्लॉक के एक इलाके में वाकई लक्ष्मीपुर हाई स्कूल में हेडमास्टर और मास्टर आपस में झगड़ पड़े। हेडमास्टर और मास्टर घंटों गाली गलौज करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव वालों और तलबा का एक इज्तिमा था, जिसके दौरान ये वाकया अमल में आया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कानून साज असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जिला में हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल जारी है। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी ने असेंबली में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। विधानसभा 304 से है। किस पार्टी कौन सी आपकी? जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? अब बांसी विधानसभा में देख रहे हैं आप, ये मैं कल चेतिया गई थी, देख लीजिए वहाँ का रोड, देख लीजिए वहाँ का सारी व्यवस्था तो ध्वस्त है। इतने जैसे मंत्री जी क्या किए हैं वहाँ पे। हम परिवर्तन करेंगे वहाँ पे और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर, आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है। 106 सिद्धार्थनगर। मुद्दे क्या हैं? अभी बंद कर दो भाई। हमारे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों की जो व्यवस्थाएं नहीं, कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको भी दुरुस्त करना है और क्षेत्र में जो विकास रुका हुआ उस विकास को करना है। यही हमारी सोच है। और वहाँ डुमरियागंज की जनता। खबर समस्तीपुर से है, जहां ताजपुर थाना इलाके में कोल्ड स्टोर चौक के करीब एक मिठाई के ताजिर के घर पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद ताजपुर पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में मसरूफ हो गई। इंतजामिया ने कहा कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खबर राजस्थान जयपुर से है। रीट इम्तिहान में लापरवाहियों के बाद सीबीआई इंक्वायरी के मुतालबे पर बीजेपी के एमएलएज का हंगामा जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ताहम बीजेपी हुकूमत को ऐवान में कैसे घेरेगी, इस बारे में पार्टी की मीटिंग हो चुकी है और हिकमत अमली बनाई जा चुकी है। ऐवान की कार्रवाई सुबह 11 बजे वक्फा सवालात से शुरू होगी और उसके बाद वक्फा सफ़र के दौरान अरकान असेंबली की जानिब से कई मसाइल उठाए जाएंगे। इसके बाद गवर्नर के खिताब पर बहस शुरू होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।